क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता के जीवन में बेटी बनकर आखिर आती कौन है? क्या सच में हर किसी के भाग्य में बेटी नहीं होती? और क्या यह भी सच है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां स्वयं ईश्वर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं? रुकिए, इससे भी बड़ा एक सवाल है। आखिर बेटी बनकर आपके जीवन में आती कौन है? एक आत्मा, एक रिश्ता, या फिर कोई अधूरा कर्म? आज जो सच आप जानने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और शायद आपके रिश्तों को भी बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम पुराण, कर्म और शास्त्रीय दर्शन के प्रकाश में इस गहन विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकॉन को प्रेस करें। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, पुत्र भाग्य से मिलता है, लेकिन पुत्री ईश्वर का सीधा आशीर्वाद होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों एक बेटी को लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का रूप माना जाता है? जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो लोग कहते हैं वो लक्ष्मी आई है, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। पुराणों के अनुसार बेटी को आदि शक्ति का अंश माना गया है, यानी वह सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का रूप होती है जो अपने साथ कुछ बदलने आती है। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बेटी के जन्म के बाद घर का माहौल बदलने लगता है? जहां पहले तनाव था वहां मुस्कान आ जाती है, जहां पहले खालीपन था वहां अपनापन भर जाता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर यह उस ऊर्जा का असर है जो बेटी अपने साथ लेकर आती है? शास्त्र कहते हैं, पुत्र अपने पिता को पिंडदान के जरिए मुक्ति देता है, लेकिन एक बेटी वह अपने प्रेम, अपने संस्कार और अपनी सेवा से पूरे कुल को पवित्र कर देती है। यानी वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाती, बल्कि पूरे वंश की ऊर्जा को बदल देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर किसी को बेटी का सुख मिलता है? सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि आपके कर्मों का अपरिणाम होता है। कहा जाता है, पुण्यवान व्यक्ति को ही बेटी का वरदान मिलता है, यानी जिसने अपने जीवन में या पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, जिसका दिल साफ है, जिसमें करुणा है, उसी को ईश्वर यह अनमोल उपहार देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और रहस्य छुपा है। कभी कभी बेटी सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं होती, बल्कि एक अधूरा रिश्ता भी होती है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कुछ आत्माएं हमारे जीवन में वापस आती हैं अपने अधूरे कर्ज और रिश्तों को पूरा करने के लिए। तो क्या यह संभव है कि आपकी बेटी किसी पिछले जन्म में आपसे जुड़ी हुई एक आत्मा रही हो? अब जरा उस पल को याद कीजिए जब एक पिता पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाता है। एक मजबूत, कठोर इंसान अचानक से नरम हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि बेटी सिर्फ प्यार नहीं लाती, वह बदलाव लाती है। वह सिखाती है कैसे धैर्य रखना है, कैसे बिना शर्त के प्रेम करना है और कैसे किसी के दर्द को महसूस करना है। एक बेटी अपने पिता को एक बेहतर इंसान बना देती है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति के जीवन में बेटी होती है वह हर स्त्री का सम्मान करना सीख जाता है, क्योंकि अब उसे हर चेहरे में अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है। लेकिन समाज क्या कहता है? बेटी तो पराया धन होती है। क्या यह सच है? नहीं। शास्त्र कहते हैं, एक गुणी बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है। वह सिर्फ एक घर की नहीं होती, वह 2 परिवारों को रोशन करती है। जहां जाती है वहां प्रेम, संस्कार और खुशियां लेकर जाती है। अब आता है जीवन का सबसे भावुक क्षण, कन्यादान। जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में देता है, वह सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वह त्याग की पराकाष्ठा होती है। वह अपने दिल का सबसे अनमोल हिस्सा खुद से अलग कर देता है, और यही त्याग उसे आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा देता है। कहा जाता है, कन्यादान का पुण्य 7 पीढ़ियों तक असर करता है। तो अब आखिरी सवाल, आखिर बेटी बनकर आती कौन है? बेटी वह ममता है, वह करुणा है, वह एक जीवित आशीर्वाद है। कभी वह दुर्गा बनकर रक्षा करती है, कभी लक्ष्मी बनकर समृद्धि लाती है, और कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है। वह अपने पिता को एक ही बात सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि देने में होता है। और शायद यही कारण है कि जिस व्यक्ति से ईश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी के जीवन में बेटी आती है। अब एक पल रुकिए, अगर आपके जीवन में भी एक बेटी है
तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या वह सिर्फ आपकी संतान है या फिर ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार? क्या उसने भी आपके जीवन को बदला है? आपका जवाब सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, वह किसी और के दिल को छू सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसके बगल में मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। बाय बाय।